नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुवेश रथ जुड़ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। अनुवेश, जाहिर सी बात है आज बीजेपी के लिए बड़ा उत्साह का दिन, 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी। लेकिन उससे बड़ा इस वापसी के साथ जो संकल्प किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया जाएगा, मनीष सिसोदिया को हराया जाएगा, मुख्यमंत्री आतिशी को हराया जाएगा, तमाम बड़े चेहरों को हराया जाएगा, लगभग वही स्ट्रैटेजी रिजल्ट्स में तब्दील हो रही है बीजेपी के लिए। वहां क्या हलचल है? जी देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीजेपी के मुख्यालय में। यहाँ पे लगभग शाम को 7 बजे पीएम मोदी खुद यहाँ पे पहुंचेंगे और उसी के साथ जिस तरीके की जीत इस बार बीजेपी ने दिल्ली में हासिल की है, उसी के साथ साथ मैं बता दूं लगभग 27 साल बाद दिल्ली के सीएम के तौर पे एक बीजेपी का चेहरा जो है सीएम के शपथ लेने जा रहा है। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं जो आम आदमी पार्टी थी पिछले लगभग 10 साल से दिल्ली के सत्ता पे काबिज थी, वहां पे आप अगर देखें तो दिल्ली के जो सबसे बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव हार चुके हैं। हालांकि जो आधिकारिक अनाउंसमेंट है वो होनी अभी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। 12वें राउंड का जो काउंटिंग होना था वो हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं जो आम आदमी पार्टी के जो तीनों बड़े चेहरे थे वो तीनों एक तरीके से ऑलमोस्ट इलेक्शन हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से परवेश वर्मा से हार चुके हैं। परवेश वर्मा ने यहां पे जीत हासिल करी है। कहीं ना कहीं उनको जायंट किलर बताया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था और शीला दीक्षित को हराने के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, वहीं पे परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप बात करें मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से अपनी सीट हार चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए आतिशी की, आतिशी भी कहीं ना कहीं ट्रेल कर रही है अपने सीट से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और अगर आप देखें तो जो पूरा गोविंदपुरी और वो पूरा वाला इलाका है तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ रही है, कांटे की टक्कर में आतिशी की जीत की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिल्कुल की मतलब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी खुद मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और अभी यह खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आतिशी कांटे की टक्कर में जीत गई हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं और ताजा अपडेट यह है कि कांटे की टक्कर में आतिशी ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया है। जी हाँ, ये हम आपको बता दें, रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने आतिशी ने हराया है। और कालकाजी सीट से सीएम आतिशी चुनाव जीत गई हैं। बहुत कांटे की टक्कर थी, कई बार उलटफेर हुआ, कई बार वो आगे चली, कई बार पीछे हुई, लेकिन फाइनली ये खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत चुकी हैं और कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को हराकर वो चुनाव जीती हैं। अनुवेश, अब जरा आप बताइए जहां पर आप इस वक्त हैं बीजेपी दफ्तर में, और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी दफ्तर में अगर बात करूं, मैं दिल्ली के जो मुख्यालय है बीजेपी का वहां पे शामिल हूं, लेकिन पूरा जो सेलिब्रेशन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दिल्ली प्रदेश का जो ऑफिस है वहां पे चल रहा है। इसी के साथ साथ मैं एक बहुत बढ़िया एनालॉजी बताना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली के बीजेपी कहीं भी पूरे देश पे जीत हासिल करती थी तो उसका सेलिब्रेशन दिल्ली में होता था। प्रधानमंत्री यहाँ पे दिल्ली मुख्यालय में आते थे और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के जो लोग थे, दिल्ली प्रदेश के जो बीजेपी के लोग थे, वो कहीं ना कहीं नाच गाना और तमाम तरीके की सेलिब्रेशन होता था। लेकिन ये 27 साल बाद दोबारा पहली बार ये मौका मिलेगा 27 साल बाद बीजेपी के लोगों को अपने बारात में नाचने का, क्योंकि दिल्ली में इस बार उन्होंने 27 साल बाद जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट ये दिल्ली के लिए, जिस तरीके से वो बात अनुवेश, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि प्रवेश वर्मा अपनी सीट जीतने के बाद अब अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो क्या उनका नाम दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की रेस में हम बरकरार माने? मुख्यमंत्री को लेकर, उसके चेहरे को लेकर क्या कुछ चल रहा है अनुवेश? देखिए, बीजेपी को अगर जितना भी आप अगर देखें जो पिछले तरीके के ट्रेंड रहे हैं बीजेपी का, आप कभी भी बता नहीं सकते कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे मोहन यादव को अचानक बना दिया गया सीएम। वहीं पे अगर आप बात करें राजस्थान की भजनलाल शर्मा को वहां पे सीएम बना दिया, जो कभी भी कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। तो बीजेपी जो है हमेशा एक सरप्राइज फैक्टर लेके आती है और कहीं ना कहीं आप दिल्ली में भी यही देखेंगे, एक सरप्राइज एलिमेंट, एक सरप्राइज फैक्टर बीजेपी की
तरफ से जरूर आगे आते हुए दिखेगा। हालांकि यहाँ पे कई बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पे परवेश वर्मा है, परवेश वर्मा ने एक जायंट किल किया है, अगर इस तरीके से पॉलिटिकल टर्म में बात किया जाए, अरविंद केजरीवाल को हराया है। कहीं ना कहीं बड़ा ओहदा, बड़ा पोजीशन उनको मिल सकता है वहां पे, क्योंकि बीजेपी है, आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें, कई ऐसे नाम हैं जो सीएम की रेस पे शामिल जरूर है, लेकिन सरप्राइज फैक्टर बीजेपी का हमेशा रहता है, ये मेरा मानना है। और इसी के साथ साथ जो नाम आएगा कहीं ना कहीं वो सरप्राइजिंग होगा, ये जरूर है। और इस बीच आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दें, कांटे की टक्कर के बाद मुख्यमंत्री जो अभी एक्टिंग सीएम भी हैं, आतिशी की जीत हुई है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए एक सेफ विंडो, साख की अगर विंडो की अगर बात कहें तो उसमें एक थोड़ा सा उनके लिए एक एस्केप रूट बच गया कि जिस सीट को लेकर बीजेपी बहुत प्रखरता से हराने पर आमादा थी, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ी थी, रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े चेहरे को वहां से उतारा गया था। अब कम से कम आम आदमी पार्टी ने अपनी सीएम की कुर्सी जरूर बचा ली है।